नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्राइंग फॉर यू में। ठीक है, देखिए परीक्षा हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए घबराना नहीं है और अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छी गाइडेंस के साथ मजबूत करनी है ना। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाँ, यह टीजीटी 1999 और 2021 है ना, इस जो सीरीज चल रही है हमारी, एक वीडियो इसकी जा चुकी है यूट्यूब पर 1 घंटे 21 मिनट की। तो वह वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और माफ़ी क्या, क्योंकि हमने उसमें थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा ही बात कर ली थी, डिटेल कुछ ज़्यादा ही बता दी थी आपको। तो इसमें हम कुछ ऐसा करेंगे कि प्रश्न पर ही रहेंगे, हालांकि उसमें भी प्रश्न पर ही थे हम, लेकिन ज़्यादा इसका विस्तृत नहीं करेंगे, है ना। आप खुद ही देख लेंगे अभी। तो आ जाइए, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, नीले के पूरक विरोधी रंग का नाम बताइए। नीले के पूरक विरोधी रंग का नाम बताइए। ऑप्शन है इसका ए लाल, ऑप्शन बी है इसका पीला, ऑप्शन सी है इसका बैंगनी, ऑप्शन डी है इसका नारंगी। आपको तो पता ही है कि आपने यदि वर्ण चक्र जरा से भी पढ़ रखा है तो आप तुरंत बता दोगे कि नीले का पूरक नारंगी होने वाला है। ठीक, लेकिन एक चीज जानकारी दे दें आपको कि ओस्टवाल्ड जो जर्मन वैज्ञानिक थे हमारे, उन्होंने जो वर्ण चक्र प्रस्तुत किया था उसमें कुल 8 रंग थे, है ना। और उनके जो आमने सामने के जो वर्ण थे हमारे, वो विरोधी कहलाते थे। ठीक है, तो होता क्या है कि अधिकांश कलाकार इस चीज को नहीं मानते हैं, वह मानते हैं त्रिचक्र योजना को, त्रिवर्ण योजना को, है ना। लेकिन हम यहाँ पर एक नई चीज लाए हैं, हालांकि वो जो चीज लाए हैं वह चित्र में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा उसका चित्र, द्वादश वर्ण चक्रम। ठीक है, अर्थात 12 रंगों की रंग योजना। हम जिस पर बात करेंगे वो अभी चित्र बनाएंगे उसका, आप उसको एक बार यदि समझ लिए, और मैं पूरी कोशिश भी करूंगा समझाने की, तो उससे क्या है कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि हाँ इस रंग का विरोधी क्या है, इस रंग का विरोधी क्या है ना। सबसे पहले तो विरोधी रंग की परिभाषा क्या होती है। विरोधी रंग की परिभाषा ये होती है कि एक द्वितीयक, है ना, और एक प्राथमिक रंगों को मिला करके तीसरा रंग बन जाता है ना। तो इन्हीं रंगों की योजना को विरोधी रंग कहते हैं। क्योंकि कहने का मतलब हमारा ये है कि पहला रंग जैसे लाल लिया और पीला लिया, मिलाया कौन सा रंग बना, नारंगी। ठीक है, तो नारंगी तो बन गया, ये हो गया हमारा द्वितीयक रंग। एक प्राथमिक और एक द्वितीयक, यदि लाल में फिर नारंगी मिला के दूसरा जो कलर बनेगा तृतीयक वर्ण, वह हमारा विरोधी वर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं जो हमने बताया अभी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर खींचेंगे एक लाइन, 2 लाइन। ठीक, कितने हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, 5 6 7 8। ठीक,
9 10 सॉरी, ये लाइन भी बीच से ही निकालनी है, कहीं से भी निकाल लो, कोई वो नहीं है इसका। तो इसको हम ऐसे इधर निकाल देते हैं, इसको ऐसे इधर निकाल देते हैं। ठीक, कितनी हो गई? 3 2 5 है ना, 5 2 7 3 10। अभी 2 लाइन और खींचनी है हमें, तो एक तो हम खींच देंगे इधर और एक खींच देंगे इधर। ठीक, ये जगह बच रही है, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे घबराना नहीं है। यहाँ पर लिख लेंगे हम पहला रंग। यदि चाहो तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग मार्कर से। पहला जो रंग हमारा रहेगा ऊपर वो लाल। ठीक ठीक, फिर यहाँ पर लिख लो आप हरा, दिख रहा है उसमें। ठीक, सीधे हमने कलर से ही पूरे कलर ले रखे हैं हम, है ना, क्योंकि सारे रंग तो कलर से नहीं बता पाएंगे हम, इतने तो मार्कर नहीं है हमारे पास, कुछ चुनिंदा मार्कर ही हैं। ठीक है, तिर्यक रंग योजना या त्रिवर्ण रंग योजना उसी को लोग मानते हैं ज्यादातर। हाँ, अब आ जाओ। यहाँ पर एक वर्ड लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना, कौन सा? पीला नारंगी। पीला नारंगी, लेकिन इसे आप नीला है तो नीले वाले से ही लिखना, तो आप इससे मत लिखो, काले से लिखो इसे। मैं चक्री बता दे रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट। हाँ, एक चीज मैं ध्यान रखूंगा, जहां पर लाल आएगा वो मिला करके देखना, नारंगी लाल। ठीक, ये तो ऐसे कर लेना। फिर यहाँ पर जो अलग रंग आएगा वो नारंगी ही आएगा केवल, है ना। फिर आएगा पीला नारंगी, पीला नारंगी। फिर आएगा पीला, फिर आएगा पीला और हरा, मतलब पीत हरा। तो इसे हम लिख लेंगे कलर से, क्योंकि इसका कलर है हमारे पास। ठीक, पीला हरा। आगे ये हरा हो ही गया, इसके बाद फिर आ जाओ नीला हरा। नीला हरा कह लो या फिर नील हरा कह लो, है ना, सुविधा के लिए। नीला हरा, फिर नीला, नीला, फिर बैंगनी नीला, बैंगनी नीला, है ना। और फिर हमारा जाएगा बैंगनी। और यहाँ पर जो आप रंग आएगा वो बैंगनी और लाल आएगा। क्लियर रहेगा इतना? देखो, ये हमने पूरा चक्र एक बना लिया। ऐसे ही आपको एक वर्ड चक्र बनाना है, ठीक है।
ऐसे ही वर्ण चक्र जब बना लेंगे ना, कभी भी आप विरोधी रंग के मामले में, विरोधी रंग कह लो या पूरक रंग कह लो, कभी भी उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। रंग देख लो, 12 रंग हैं कुल, 12 वर्ड। देखो, अब हम ज्यादा इस पे डिटेल बात नहीं करेंगे, आप इतने सामने आमने सामने हैं तो आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि किसका और क्या रंग होगा विरोधी, है ना। हम लाल का लेते हैं, ऑप्शन ए, लाल का हरा, ठीक है। पीला, ये पीला है, पीले का, पीला कहाँ रंग है इसमें, पीला ये है। पीले का देखो बैंगनी है, ठीक है। और फिर बैंगनी यहाँ पर तो स्वाभाविक है यही है ना। और नारंगी, नारंगी देखो कहाँ है, ये है नारंगी, और ये है नीला। अब क्या पूछा गया था, नीले के पूरक विरोधी रंग का नाम बताइए, नीला, ठीक। नारंगी आ गया, क्लियर, याद रहेगा। देखो, यहीं पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो हमने बात करी थी तिर्यक रंग योजना या फिर त्रिवर्ण चक्र, तो इसे हम ऐसे बना लेते हैं, देखना एक चीज, इसी पर कहो तो बना देते हैं। अलग ही बनाते हैं ताकि समझ में आ जाए। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, है ना। देखो, ज्यादा तो डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चीज तो समझाना हमारा भी फर्ज बनता है, क्योंकि एग्जाम आ रहा है आपका। तिर्यक रंग योजना, है ना। इसे लोग ज्यादातर मानते हैं, क्यों, देखो, ये हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक, ऐसे बनाया, यहाँ पर लिखा लाल, यहाँ पर लिखा, ये है हमारा त्रिभुज पीला, ठीक। यहाँ पर लिखा लाल पीला मिला के बनता है नारंगी, ठीक। यहाँ पर लिखा हमने हरा, यहाँ पर लिखा हमने नीला, ठीक। यहाँ पर लिखा हमने बैंगनी, ठीक है। और एक चीज देख लो साथ ही में, साथ ही क्या है तो हो ही गया। देखो, लाल का हरा, ठीक है, हमने अभी बताया। अब अगर जो इस चीज को ऐसे देखोगे ना, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, पीले का नीला, ये भी सही है। क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं एग्जामिनर की, पीले का विरोधी नीला या पीला ऐसे सही करा देते हैं, कोई बात नहीं। यदि ऑप्शन में नारंगी ना हो तब तब आपका यह सही होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये जो चित्र मिलता है वह कुछ इस तरीके से एरो हो जाता है, ऐसे, ठीक। और ये जाएगा आपका ऐसे, और ये तो ऐसे है ही है, हो गया। ये तिर्यक रंग योजना, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है, और मुझे लगता है कि अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे अगर जो इतना पढ़ लिया तो। दूसरा आ जाओ क्वेश्चन, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। उस तत्व
का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है ना। ऑप्शन ए हमारा है रेखा, ऑप्शन बी है हमारा रंग, ऑप्शन सी है हमारा रूप और डी है धरातल। धरातल, ठीक है। देखो, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना स्वाभाविक बात है धरातल। यदि हमारा बोर्ड ही ना हो तो बताओ हम किस पे पढ़ाएंगे? क्या लगता है कि ऐसे बोल बोल के सारी चीजें हम समझा देंगे, आप समझ लोगे? नहीं ना। इसलिए आपको अच्छे से समझाने के लिए मुझे बोर्ड की आवश्यकता होती है और होनी भी चाहिए। आगे देखो, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में, सबसे पहले एक चीज नोट करो, कला के तत्व, ठीक है। कला के तत्व क्या है? रेखा, पहले तो यही आ गया है ना, फिर दूसरा रूप, रंग, है ना, रेखा, रूप, रंग, तीन तो हमारे यहीं पर आ गए, ये भी वही है ना। रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल। अंतराल का मतलब होता है धरातल। रेखा, छोटी बड़ी रेखा, सीधी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, है ना। रूप, जो हम बनाते हैं, फॉर्म अर्थात फॉर्म, रंग अर्थात कलर, है ना, वर्ण, तान, रंगत की गहरी और हल्कीपन, रंग, है ना, रंगत के गहरे और हल्केपन को तान कहते हैं, है ना। पोत अर्थात इसका स्पर्श, मतलब गुड़, है ना, प्रभाव, गुड़, गुड़ ही कहेंगे इसे, है ना, मतलब कागज का गुड़, ठीक, कि खुरदरा है, चिकना है ना, कैसा है। अंतराल अर्थात जमीन, ठीक, जमीन अर्थात कागज, कागज या कुछ बोर्ड या कुछ भी कह सकते हो जिस पर हम कार्य करते हैं वह धरातल। धरातल भाई, धरा, धरा, धरा मैंने क्या होता है? धरती होता है जिस पर हम हैं। तल अर्थात जिस तल पर हैं, है ना, निचले तल पर, ऊपरी तल पर, मध्य तल पर, है ना, तो ऊपरी तल पर है तो धरातल, है ना। तो बात समझ में आ रही ना? ठीक है, तो समझ में आ गया। तो अगर जो यही नहीं होगा, है ना, अगर जो पृथ्वी ही नहीं होगी तो हम कहाँ रहेंगे? पेड़ों पर। पेड़ किस पर? पृथ्वी पर, है ना। तो फिर अब वही चीज ये है, अगर जो अंतराल ही नहीं होगा तो आप चित्र किस पे बनाओ? हवा में बना दो, कुछ भी, है ना। ठीक, क्लियर? ज्यादा बात तो नहीं करी ना हमने? हाँ, चीजें देखो आपको समझ में आनी चाहिए, ज्यादा कम बात करने से कुछ नहीं है। हमारा काम है समझाना, हम आपको अच्छी से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें, यही हमारा उद्देश्य है। और ये यूट्यूब चैनल शुरू करने का मुख्य उद्देश्य मेरा यही है कि आपकी शिक्षा में कुछ सुधार और गुणवत्तापूर्ण उसे बनाए, है ना, आपकी शिक्षा को। कहते हैं कि गागर में सागर, है ना, बिहारी दास जी को पढ़ा होगा। तो कम शब्दों में अपनी बात कह दो, यही है, यही अच्छा गुण है ना, व्यक्ति का। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही कंफ्यूजन भरा रहता है ज्यादातर। क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं। मीर सैयद अली किसके दरबार का चित्रकार था? इसे हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। मीर सैयद अली
किसके दरबार का चित्रकार था? किसके दरबार का चित्रकार था, है ना? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है हुमायूं। देखो, इसका आंसर कंफ्यूजन भरा क्यों होता है मालूम है? क्योंकि यह प्राय जो आया था वह हुमायूं के काल में आया था, है ना? लेकिन बात ये हुई कि हुमायूं का जो शासन रहा वो 1556 तक ही रहा है, ठीक? तो अब ये जिया तो है आपका 1572 तक, है ना? और 1556 से 1605 किसका शासन आ जाता है? अकबर का, है ना? और हुमायूं का जो शासन है 1530 से 1556, ठीक? अकबर का कितना है? 1556 से 1607 ना? तो और मीर सैयद अली का जो समय है 1510 से 1572, ठीक? अब देखो इसे कैसे, अब इसे समझते हैं। सबसे पहले दो शासन लिख लो यहाँ पर, क्योंकि इसमें और इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है ना। तो सबसे पहले हम हुमायूं का ही लिखते हैं। देखो बच्चा, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप इसे समझ जाएंगे ना एक बार, फिर कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। 1530 से 1556 हमने अभी बताया, ठीक? एक बार अकबर का लिख लो यही साथ में, क्योंकि दोनों की बात हो रही है। 1556 भाई का लड़का रहा है तो एक के साथ है तो रही है, मतलब निचले तो रही है ना। 1607, ठीक, क्लियर? इस भी लगा लेना अपने हिसाब से। अब एक चीज देख लो, मेन पॉइंट, मीर सैयद अली, इसका जो समय है 1510 से 1572, ठीक? क्लियर हो रही होंगी आपकी चीजें। अच्छा, 1550, ठीक, काबुल। आगे लिखो सन 1555 भारत, है ना? ज्यादा बात हम करेंगे ही नहीं कि ये कहाँ से आया क्यों आया, है ना? देखो 1550 में तो ये आ गया काबुल में, है ना? अब 1555 हुमायूं के साथ आया ये भारत। हमने क्या कहा, 1556 तक तो शासन ही रहा हुमायूं का, और 1555 ये 55 में हुमायूं के साथ आया था। तो हालांकि कुछ कार्य किया है इसने हुमायूं के समय में, लेकिन इसे समय कहाँ मिला? एक साल में। और यहाँ आपका अच्छा खासा साल रहा है अकबर के काल में, है ना? चीजें क्लियर हुई ना भाई? 1555 से 56 एक ही साल तो बचता है हुमायूं के काल में, तो ये हुमायूं के काल में कितना रहा? एक साल, है ना? और अकबर के काल में जोड़ लो आप 1556 से, भाई यहाँ पर लिख लो एक साल, और यहाँ पर आप खुद देख लो 56 और 4 60, और 4 और इधर 12, 12 4 16, 16 साल। अब आप खुद बताओ कि किसके काल में एक माना जाएगा? स्वाभाविक बात है ना, अकबर के काल में माना जाएगा। तो फिर कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, जब जानकारी का अभाव रहेगा ना तभी चीजें कंफ्यूज होती हैं। जानकारी का अभाव मत रखो, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। और हम यहाँ आए किस लिए? इसीलिए तो आए।
क्लियर हो गया? कभी कंफ्यूज नहीं हो गए अब? अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इतना मिटाएंगे, इतना, और इतना। ठीक? क्यों? अब ये देखो, मुगल काल का जो शुरुआत होता है, मतलब मुगल काल की जो शुरुआत होती है वो बाबर के काल से होती है। ठीक? बाबर इसका नींव रखने वाला है ना? मतलब ठीक, उसके बाद आते हैं हुमायूं, उसके बाद आते हैं अकबर, उसके बाद आते हैं जहांगीर, है ना? फिर शाहजहां, औरंगजेब, है ना? ऐसे चलता है ना? तो बाबर, बाबर के समय का जो चित्रकार था वह बेहजाद था। हुमायूं के काल के जो चित्रकार थे अब्दुल समद सिराजी थे, और मीर सैयद अली थे। तो हम केवल मीर सैयद अली की बात करेंगे यहाँ पर। इन्हें एक मिली थी नादिर उल मुल्क। नादिर उल मुल्क की इनको उपाधि मिली थी। इनका चित्र देख लेते हैं। लैला के सम्मुख जंजीरों से बंधा मजनू। लैला के सम्मुख जंजीरों से बंधा मजनू, है ना? ये इनका फेमस चित्र है, मीर सैयद अली जी का, है ना? ठीक, बस इतनी ही बात करेंगे हम, ज्यादा नहीं। ज्यादा बात करेंगे लेकिन मुगल काल अगर जो कभी हमने पढ़ाया तो उस पर उस दिन बात कर लेंगे। ठीक, ये आपका क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और, इसी पर बोर मत होइएगा कि क्लास से। जहांगीर आया है यहाँ पर, तो जहांगीर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अबुल हसन, अबुल हसन, है ना? इनके काल का मुख्य चित्रकार था नादिर उल जमा। नादिर उल, देखिए बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए, है ना? अबुल हसन नादिर उल जमा इनको उपाधि थी। और फारकटेल इसका जो, फारकटेल, बस यदि आपको याद है तो आप बता दीजिएगा कि कहाँ पर स्थित, मतलब संग्रहित है। बता दें, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये हम लिखेंगे नहीं। शाहजहां, हमारे गुरुजी जो थे, ठीक है, उन्होंने एक बात बताई थी कि चित्रकारों को कैसे याद करना है। तो एक कुछ ट्रिक है, तो शाहजहां पर ही बात करेंगे और बाकी नहीं करेंगे। तो मीर फकीर शाहजहां, है ना? तो जैसे हमने कहा मीर फकीर, है ना? फकीर उल्लाह खां, है ना? फकीर उल्लाह खां। और मीर से मीर हासिम, है ना? मीर से मीर हासिम, फकीर उल्लाह खां, ये दो चित्रकार रहे हैं। अगर जो इनका नाम लिया तो इनकी पेंटिंग भी देख लो मीर हासिम की। मीर हासिम की जो पेंटिंग है वह है मुगल सरदार। मुगल सरदार, फकीर उल्लाह खां की हम बात नहीं करेंगे। इनका एक चित्र है, बता देंगे फिर कभी, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा नहीं तो मुझे याद भी नहीं है इसे। दूसरा लिख लिया था वैसे, शाहजहां विचित्र लिख लिया था हमने।
तो विचित्र का बता देते हैं फिर। विचित्र, ठीक है। विचित्र का जो चित्र है, शाहजहां भूमंडल पर खड़ा हुआ। शाहजहां भूमंडल पर खड़ा हुआ, ठीक। देखो, जब भी हम कोई चीज यहाँ पर पढ़ाते हैं तो पढ़ के तो आते ही हैं, याद भी करके आते हैं, लेकिन कोई चीज कंफ्यूजन ना हो, है ना, यहाँ पर हड़बड़ाए ना हम, इसलिए मैं नोट्स भी रखता हूँ अपने। क्योंकि नोट्स अर्थात कंटेंट, जितना हमें पढ़ाना है उतना मैं पूरा स्क्रिप्ट लेकर के आता हूँ, फिर यहाँ पर एक्शन होता है उसका, है ना, ठीक। ठीक है, ये हो गया हमारे जहांगीर, शाहजहां, अकबर। आ जाओ, हुमायूं तो हमने समझ ही लिया है अच्छे से ही। अकबर, अकबर के काल के जो चित्रकार हैं, है ना, हुमायूं, हुमायूं, अकबर। हाँ, एक तो हमने बात कर ही ली। देखो, दोनों चित्रकार जो हैं, दोनों के, मीर सैयद अली, अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा जब लिख रहे हैं। एक चित्रकार हमने नहीं नाम लिया था, अब्दुल समद सिराजी। देखो, इनका नाम कभी कभी अब्दुल, ये आधा बार रहेगा यहाँ पे, अब्दुल समद सिराजी या कहीं अब्दुल समद सिराजी मिलता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, है ना। इन्हें मिली थी शेरी कलम उपाधि, या फिर कह सकते हैं मीठी कलम, ठीक। शेरी कलम या मीठी कलम। नादिर उल मुल्क मीर सैयद अली को मैंने बता ही रखा है ना। तो अब्दुल मीर सैयद अली का तो देख ही लिया था शायद हमने चित्र, लैला के साथ, लैला के सम्मुख जंजीरों से बंधा मजनू। अब्दुल समद सिराजी का देख लेते हैं चित्र। बालक अकबर, बालक अकबर पिता हुमायूं को चित्र भेंट करते हुए, ठीक। बालक अकबर पिता हुमायूं को चित्र भेंट करते हुए। बालक अकबर पिता हुमायूं को चित्र भेंट करते हुए, है ना, यह इनका पेंटिंग है। क्लियर, उम्मीद है सब क्लियर हो गया होगा। मीर हासिम का चित्र हमने बताया था कि नहीं, मुगल सरदार, बताइए होगा। विचित्र का शाहजहां भूमंडल पर खड़ा हुआ, ठीक। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारा। अब तो नहीं कभी कंफ्यूज हो गए कि मीर सैयद अली किसके काल में है ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। आज पहली वाली वीडियो से थोड़ा सा फास्ट है, ये आप खुद भी देख रहे होंगे। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होता है क्वेश्चन। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस
शैली से हुआ? पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? ऑप्शन है आपके पाल, ऑप्शन बी है आपका जैन, ऑप्शन सी है आपका अर्थात तीसरा है ना मुगल, ऑप्शन डी है राजपूत। पाल, जैन, मुगल, राजपूत अर्थात राजस्थानी, है ना। तो इसका राइट आंसर है पाल है ना। उसका हमने बता दिया था अकबर है, ठीक है, जो पिछला वाला क्वेश्चन था। पाल, अच्छा क्यों है पाल? हम कहेंगे राजपूत से क्यों। अच्छा देख लेते हैं इसे भी, ज्यादा डिटेल नहीं होगी। पाल का जो समय है ना, गोपाल पाल का नाम सुना ही होगा। 730 से 1197। समय डिफरेंट भी मिल सकता है, इसीलिए सीधे इसे कह देते हैं 8वीं से 12वीं सदी। ठीक, इससे आप कंफ्यूज नहीं होगे, 8वीं से 12वीं सदी, है ना। जो अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता नागार्जुन की रचना है, इसी शैली में लिखी गई है, मतलब चित्रित हुई है। अष्ट सहस्त्रिका अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, है ना, नागार्जुन। रचना याद रखना कि इसका चित्रण हुआ है यहाँ पर, बस इतना ही। जैन, आगे जैन है ना हमारा। जैन का जो समय मिलता है 11वीं से 15वीं, 11वीं से 15वीं, कल्पसूत्र, ठीक, कल्पसूत्र ग्रंथ है ना। इसका बता देना कि किसने लिखा है, भद्रबाहु है वैसे तो, है ना। तो कल्पसूत्र हो गया। मुगल, मैं बहुत ही कम आज बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब वीडियो बड़ी हो जाती है आप लोग देखते भी नहीं हो, फिर कहते हो कि कुछ ज्यादा ही बता रहे हो, ठीक नहीं है ऐसा। मुगल शैली जो चली है वो 1550 से 1857, है ना। इसे आप कह सकते हैं 16वीं से 19वीं सदी, कोई बात नहीं। इसका जो ग्रंथ है हमजानामा, हमजानामा, चित्रणकार सर्वाधिक हुआ है अकबर के काल में, है ना, हमजानामा। राजपूत, राजपूत का जो टाइम है वो 16वीं से 19वीं है, 16वीं से 19वीं सदी है ना। सुपार्श्वनाथचर्यम, सुपार्श्वनाथचर्यम, है ना, 1473, कभी कभी 70 भी मिल जाता है या 1467 भी मिल जाता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखना चौर पंचाशिखा। हमने 2 ग्रंथ क्यों लिखे हैं बताते हैं अभी, क्योंकि कुछ लोग राजपूत शैली का उदय चौर सुपार्श्वनाथचर्यम से मानते हैं और कुछ लोग चौर पंचाशिका से मानते हैं, इसीलिए हमने दोनों चीज लिख दी है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर जो कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं क्लियर भी कर दूंगा कि हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता की किस गुफा में
हंस जातक का चित्र मिलता है। हंस जातक का चित्र मिलता है। ऑप्शन ए गुफा संख्या है आपकी 17, बी में है 16, सी में है 10, डी में है 9। गुफा नहीं लिखा है, गुफा 17, गुफा 16, गुफा 10, गुफा 9, 9, 10, 16, 17। ठीक, राइट आंसर है इसका 17, है ना। अब देख लेते हैं थोड़ी सी चीज अन्य की। गुफा संख्या 17 तो आपने देख ही लिया, हंस जातक। ठीक, 16 की बात कर लेते हैं। मरड़ा सन राजकुमारी। ठीक, 10 में क्या है? शाम जातक, शाम जातक। 9 स्तूप पूजा। ठीक, क्लियर, ज्यादा बात तो नहीं करी ना। बाकी अजंता आपको लॉन्ग जानना है तो मैंने इसकी भी वीडियो बना रखी है। मतलब वीडियो क्या है, इससे जो पहले वाली सीरीज, इससे पहले जो 5 क्वेश्चन हमने कराए थे उसमें हमने बहुत ही डीप बात करी थी। जो क्वेश्चन एक आया था उसमें कि शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में मिलता है, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। उसमें आपको हमने अजंता, एलोरा, सितनवासल और बादामी बहुत ही अच्छे से क्लियर करा दी थी। ठीक है, और कोई बात ज्यादा लंबी करेंगे तो फिर सीधे टॉपिक पर आएंगे हम, कि यदि हमें अजंता पे बात करनी है तो अजंता पर ही करेंगे, मुगल पे बात करनी है तो मुगल पर ही करेंगे, राजपूत पे बात करनी है तो राजपूत पर ही करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर जो आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आ रही है, लग रहा है कि हम आपके लिए कुछ सुविधापूर्ण या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पा रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि अपने ही परिवार के जितने भी मोबाइल, 1, 2, 3, 4 जितने भी हैं, सभी मोबाइल से मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यही हम आपसे मांग सकते हैं और आप हमसे जो शिक्षा ये ग्रहण कर ही रहे हो, है ना। बस यही हम आपसे अपेक्षा भी रखते हैं कि आप ऐसा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।